हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद, आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर बताइए 4 है हम लोग का। क्या है? 4 है। और हम लोग का चलता है जो है द्विघात समीकरण। क्या चल रहा है हम लोग का? द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 6। आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 तक बता चुके हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को x के लिए हल करें। x के लिए हल करें मतलब x का वैल्यू निकालना है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ जो है समीकरण इक्वेशन है फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट नंबर है 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6ab इक्वल टू 0। और सेकंड है हम लोग का 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को पहले सॉल्व करते हैं, तब सेकंड नंबर को सॉल्व करेंगे। इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए लेकिन क्या दिया गया समीकरण क्या है हम लोग का 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6ab, यही है समीकरण। इतना है हम लोग को। तो देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 12ab एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए जब माइनस बाहर रहता है, जब माइनस बाहर रहता है भाई, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होते हैं इसका साइन क्या होता है? चेंजिंग होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलता है। जैसे कि माइनस बाहर है तो इधर प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या प्लस है, तो 9 माइनस 9a स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। क्या आएगा? एक्स है ना गुना में, तो या फिर एक्स को कोई बात नहीं, पहले x को हम गुना कर देते। तो माइनस 9 माइनस को बाहर रहने दीजिए, पहले गुना कर दीजिए दोनों में x से। तो 9x a स्क्वायर आ गया माइनस 8x b स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? माइनस 6ab था। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं, ठीक है। एक भी स्टेप को ना कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग। अगर कैंसिल करेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है आप लोग के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम कन्फ्यूज नहीं करना चाहेंगे आप लोगों को, तो इसलिए स्टेप ज़्यादा ही चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। देखिए 12ab एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं। देखिए ये जो ब्रैकेट की जितने भी अंदर टर्म होते हैं, अगर माइनस बाहर होता है ब्रैकेट के, अगर कोई भी ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट 4 टाइप्स के होती है। कितने? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होते हैं बार ब्रैकेट, दूसरा होते हैं स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होते हैं करली ब्रैकेट, और चौथा होता है बिग ब्रैकेट। अब हिंदी में नाम सुनिए। बार ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं रेखा कोष्टक, दूसरा होते हैं स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, तीसरा होते हैं करली ब्रैकेट जिसको हम लोग मझली कोष्टक बोलते हैं, और चौथा जो होते हैं बिग ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा कोष्टक। समझे? कोई भी कोष्टक हो तो कोष्टक के अगर बाहर अगर माइनस सिंबल है तो अंदर वाला जो पद है, जो अंदर वाला संख्या है, जो टर्म है, तो ये सब का साइन क्या होगा? चेंज होगा। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। अगर आप याद नहीं रखते और आप देखिए अगर प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, अगर ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट से बाहर अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन माइनस है भैया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 9x a स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस तो 8x b स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत बताइए? नहीं होना चाहिए। अब माइनस 6ab तो ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। देखिए क्या कीजिए 12ab एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो 12ab एक्स स्क्वायर प्लस 8x b स्क्वायर माइनस 9x a स्क्वायर माइनस 6ab आ गया कि नहीं बताइए? अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन, देखिए क्या आता है कॉमन का मतलब होता है अभिनिष्ट। अभिनिष्ट का मतलब होता है कि दोनों में हो, क्या दोनों में होना चाहिए। देखिए अगर हम देखें भैया 4x और b दोनों होता तो 4x b को कॉमन ले, देखिए 4 तिया 12 तो 3 बचा यहाँ पे ए बी, तो ए तो नहीं निकाले, ए तो रहेगा, बी तो निकाले, बी तो कैंसिल हो गया, और एक्स हम एक एक्स लिए तो दूसरा यहाँ पे डबल एक्स गुना एक्स मतलब 2x है तो एक एक्स बचेगा, यस या नो, तो एक्स बच गया प्लस
इसमें देखिए तो 4 दूना 8, 2 तो x भी खत्म और इधर b बचा, कितना बचा b बचा, 2 b है। अब देखिए माइनस, अगर माइनस लेते हैं तो 3, देखिए इधर 3 3 और क्या क्या कॉमन निकलेगा, 3a का 3a कॉमन निकलेगा इसमें, ठीक है भाई, कोई दिक्कत होता है नहीं निकलेगा। अब 3 3 9 आ जाएगा और यहाँ पे a बचा और x बचा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब 3 दूना 6, ये तो मतलब ये तो बाहर निकल गया तो b बचा 2b, क्या 2b बचा, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक भाई। देखिए 3ax प्लस 2b इधर है और 3ax प्लस 2b इधर भी है, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे, मतलब एक बार लिखेंगे 3ax प्लस 2b को एक बार लिखेंगे। अब इनटू इसी तरह से 4x जो वाला टर्म है इन दोनों को फिर कर देंगे, क्या साथ में कर देंगे 4xb माइनस 3a, इस तरह लिखने का तरीका है, समझे, बराबर 0। अब क्या हुआ ना, देखिए अब ये जो टर्म हुआ, ये दोनों जो टर्म निकला हम लोग को, समझे, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली यहाँ पे दो टर्म, एक व्यंजक बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, व्यंजक बोल सकते हैं। अगर टर्म देखें तो यहाँ पे कितना टर्म बताइए, 2 टर्म है, क्या 2 टर्म है। तो देखिए अब ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, समझे, एंड इसको और 4xb माइनस 3a इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्प्लाइड एट हमको x का मान निकालना, तो 3ax रहने दीजिए, माइनस 2b इधर हो जाएगा, तो x का मान निकालने के लिए माइनस 2b बटे 3a निकल गया। अब इसमें देखिए अगर हम 4xb लेकर चलते हैं तो 3a आएगा इधर, तो x का वैल्यू निकालने के 3a बटे 4 आ गया, 4b कितना 4b, हम लोग का फाइनली भाई आंसर मिल गया। तो चलिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींचिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई नंबर 2 में हम लोग का क्या है, चलते हैं आप नंबर 2 में सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या हम लोग का, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको आप लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखिए 9x है, 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर को 9x स्क्वायर रहने दीजिए। आप देखिए गुना कर दीजिए, 9a से गुना होगा फिर 9b से भी गुना होगा, ठीक है। तो माइनस 9a आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 9b आ जाएगा, ठीक है। आप इंटू सॉरी भाई, यहाँ पे x है, क्या है, तो x है यहाँ 9ax आ जाएगा, कितना 9xa लिख दीजिए, इधर 9xb लिख दीजिए, क्या 9xb लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि x गुना में है, तो इतना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें चलते हैं हम लोग, क्या इसमें चलेंगे, जैसा है वैसा लिख दीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 5ab है तो लिख दीजिए प्लस 2b स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या इसमें भाई, 9xa 9xb, बोलिए अब क्या करने वाले हम लोग। अगर हम देखें तो क्या देखें बताइए, क्या करें हम, अब करें तो करें क्या। एक काम करते हैं हम लोग, कौन सा काम करते भाई, कि अगर इसमें हम देखें तो 9 कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है, क्या बोलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 9x कॉमन आता है तो ले लीजिए, तो बचा के देखिए इधर अगर इसमें देखिए तो 2b स्क्वायर, हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस 9x लेते हैं तो x बचेगा इधर माइनस a बचेगा और माइनस b बचेगा,
देखिए एक क्वेश्चन को ना अभी छोड़ देते भाई, ठीक, बाद में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमको लगता है कि एरर है क्वेश्चन में शायद कहीं पे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसको अभी ना ऐसे छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, नेक्स्ट टाइप है हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर हल करने पर आधारित प्रश्न। द्विघात समीकरण के रूप में के फॉर्म में बदलकर हल करने पर आधारित प्रश्न रहेगा हम लोग का। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिखाते हैं करा के। तो चलिए हम लोग आंसर में चलते हैं। देखिए आपको इसका हल निकालना, क्या निकालना है, हल निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इतना है। देखिए दिया गया समीकरण क्या लिखेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, इतना तो है ना हम लोग को पता, इतना दिया है तो लिख देते हैं। अच्छा दिया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या हम लोग का दिया गया समीकरण 25x/4 माइनस 20x² प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, बताइए 25x² पे पावर होल स्क्वायर x, देखिए x के स्क्वायर फिर इसके पावर में स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 20x² प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं, माना कि क्या मानते हैं, माना कि x² इक्वल टू mn, कुछ भी मान सकते हैं, तरीका है लिखने का। देखिए m मान लेते हैं, तब दिया गया समीकरण, तब लिखेंगे तब दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, तब क्या होगा, देखिए तब दिया गया समीकरण क्या होगा, x² इक्वल टू m माने हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा तब 25, देखिए x² की जगह हम लिखेंगे m, तो m का स्क्वायर होगा तो 25m² माइनस 20m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको यही मेथड लगाना है जो आपको देखिए बन गया ना इस रूम में, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमको 20 चाहिए, क्या चाहिए भाई, 20 चाहिए, -20 है तो 20 चाहिए। तो 20 कैसे आएगा, बोलिए, a गुना c करके 20 कैसे मिलेगा हमको। देखिए a गुना c यहाँ पे अगर देखते हैं 25 गुना 4 कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता, बताइए 100 होता है, क्या होता है 100 होता है। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 लिख सकते हैं, m गुना m नहीं लिख सकते, बताइए। और 10 को ऐड करेंगे हो जाएगा, -10 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे तो बराबर कितना मिलेगा, बताइए बराबर b का मिलेगा। क्या है हम लोग का b कितना है यहाँ पे, अगर इसमें देखें तो a बराबर हम लोग का है, समझे ना कैसे हुआ। देखिए इसमें a बराबर हुआ हम लोग का 25 और b निकला हम लोग का -20 और एंड c बराबर 4, ठीक है। चलते हैं और करते हैं 25m² माइनस 10m माइनस 10m कैसे आया, समझे कि नहीं समझे। देखिए दोबारा समझाते हैं आपको, जैसे कि आपको हम बताए थे भाई क्या कि a गुना c, क्या a गुना c कीजिए, कितना आएगा, a गुना c करने पे आपको आना चाहिए क्या, b आना चाहिए, क्या आना चाहिए b। तो a गुना c कीजिए तो a गुना c कितना 100 आता है, a गुना c कितना, a गुना c में अगर देखिएगा 100 मिला तो 100 को आप इस तरह तोड़ के लिखिए कि हमको चाहिए क्या, b चाहिए, क्या चाहिए b चाहिए। तो गुना कर दीजिए 10 गुना 10, क्या करेंगे 10 गुना 10 जब कीजिएगा तो -10 जब कीजिएगा, -10 कीजिएगा तो 20 आएगा, -20 के। नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप, जैसे कि हमको -20 लाना है तो ठीक है जोड़ दीजिए, क्या कीजिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे -10 और -10 को जब जोड़ेंगे भाई तो -20 मिलेगा, -10 और -10 को जोड़ेंगे जब -20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर b आ गया कि नहीं आया, समझे इस तरह से। तो -10m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसमें कॉमन क्या होता है 5, इसमें कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है तो 5m कॉमन है तो ले लीजिए 5m कॉमन, तो 5m बचा यहाँ पे माइनस 5 दूना 10। अब इधर देखिए, इधर अगर इसमें देखिए हम तो इसमें 2 कॉमन लेते हैं, -2 अगर कॉमन लेते हैं तो
5m माइनस 2 आ जाएगा इधर बराबर 0। अब देखिए 5m माइनस 2 इंटू 5m माइनस 2 इंटू 5m माइनस 2, 5m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमको। 5m इक्वल टू 2 निकला तो m बराबर आया कितना 2y5, कितना है m बराबर, इधर भी देखिएगा तो यही सेम निकलेगा 5m बराबर 2, तो m बराबर 2y5 निकला। तो चलते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं हम लोग और आगे काम करते हैं। अभी फाइनली आंसर नहीं मिला हम लोग को, नहीं आंसर तक पहुँचे। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जो माने भैया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जो माने हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जो आया, एम कितना है 2/5 आया। जब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जब भाई स्क्वायर से उधर जाता है दूसरा तरफ जाता है, आरएचएस की तरफ जाता है, तो रूट बनता है, क्या बनता है रूट बनता है, प्लस माइनस में √2/5। देखिए तो x का वैल्यू मिला हमको, एक प्लस में मिल जाएगा प्लस 2/5, एक्चुअली प्लस हम लिखते नहीं है तो ऐसे लिख देंगे 2/5, और दूसरा हम लोग को मिला एंड x का वैल्यू मिला -2√5, 2/5 हम लोग का आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, इस तरह से हम लोग हल करते। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाई एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, x⁴ - 29x + 100 इक्वल टू 0 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब 2 एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है हम लोग का दिया समीकरण, इतना है समीकरण हम लोग का। इक्वेशन क्या है बताइए, x⁴ - 29x + 100 इक्वल टू 0 है। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मान लेते हैं कुछ भी। देखिए x² माना कि x² इक्वल टू mn, कुछ भी मान सकते, तो m ही मान लेते हैं हम लोग। देखिए जब x² इक्वल टू m माने तो इसको हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बताइए इस तरह लिख सकते हैं, x² फिर इसका होल स्क्वायर -29x + 100 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, आप बोलिए जी हाँ। तो x² इक्वल टू m माने हैं तो x² की जगह हम m लिख सकते हैं, और पे पावर कितना स्क्वायर, तो स्क्वायर चला जाएंगे -29x है भैया, क्या है इधर x है, तो x है, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या कहीं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, x² होगा, क्या यहाँ पे x² हुआ, यहाँ पे x² होगा। ठीक है, तो 29x² है ना, तो 29x² की जगह m लिख सकते हैं, 29m + 100 इक्वल टू 0। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग। देखिए 100 है ना, 100 है, क्या है 100 को हम इस तरह लिखें कि हमको 29 चाहिए। अच्छा 20×5 100 कितना था, 20×5 100, तो 50 दूना 100, पच्चीस चौके कितना था 100 आता कि नहीं आता है बताइए। अब 25 और 4 को ऐड करेंगे, 25 4, जब -25 -4 को ऐड करेंगे तो -29 मिलेगा। चलिए देखिए कैसे मिला, बराबर बी आ गया बी के। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m² - 29m को हम लिख सकते हैं, क्या बताइए -20m - 4m + 100 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए,
लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए और आगे चलते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए m कॉमन है, ओनली m कॉमन है, तो m रखेंगे -25, अब इधर -4, इधर m और इधर क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2500 के 100, तो 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए m-25 इंटू m-4 इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना, m बराबर 25 एंड m बराबर 4, क्या m बराबर 4। अब चलते हैं हम लोग क्या आगे, हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक। देखिए m का वैल्यू कितना 25, जब m बराबर 25 तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू m माने हैं, तो x का स्क्वायर इक्वल टू m कितना 25 है, तो x बराबर है +-25 है कि नहीं, तो x बराबर आ गया +-5, समझे। ये आंसर छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू 5, -5 ऐसे भी लिख सकते हैं। जब अगेन क्या करेंगे बताइए, पुनः फिर काम करेंगे इसी तरह से, जब m बराबर कितना है बताइए 4, m बराबर कितना 4, जब m बराबर 4, m बराबर 4 तब क्या होगा, देखिए x स्क्वायर इक्वल टू m कितना 4 है, तो x बराबर आएगा ±√4 आएगा, क्या आएगा ±√4 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा +-2, तो आप x बराबर 2, -2 लिख सकते हैं। तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। चलिए फिर हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं हम लोग का। देखिए आंसर दिया, समीकरण क्या हम लोग का, समीकरण क्या है हम लोग का 5x + 1 + 5 2 - x, एक्चुअली यहाँ पे 2 - x होगा, ठीक है। तो बराबर 5 पे पावर 3 + 1, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, बताइएगा आप लोग कैसे। अब 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 बटे 5 पावर x बराबर 5 पावर 3 प्लस, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, तो 125, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है +1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलिएगा जी कैसे लिखिए, नहीं समझे आप। देखिए आप ना घातांक का प्रॉपर्टी या घातांक का नियम शायद पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़े तो देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे m गुना m है ना, तो अगर m गुना m है, तो अगर पावर 1 है, मान लेते पावर 1 है या 2 है, तो मान लेते 2 है, 1 और 2 m सेम है पे, क्या यहाँ पे बेस सेम रहता है, तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, क्या पावर 8 होता है। तो पावर 8 था, पावर 8 हुआ, पहले से 8 था मतलब जोड़ा हुआ था, तो पावर को हम क्या किए डिस्क्राइब कर दी, क्या कर दे भाई डिस्क्राइब कर दे, मतलब इसको अलग करने के लिए हम क्या किए गुना के रूप में लिखे, इस तरह से, समझे, इस तरह से लिखे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ कि आप शायद जानते होंगे, जैसे कि m पे पावर मान लेते हैं 2, जैसे m पे पावर कैसे आपको समझाएं 2 है और m पे पावर -n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m2 + n, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्योंकि देखिए अब अगर बेस सेम हो तो पावर जाके यहाँ पे क्या होता ऐड होता है, क्या होता है ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -2 - x है, तो 5 पे पावर 2 हुआ, माइनस था, नीचे आएगा तो प्लस बनेगा, तो 5 पे पावर x हो गया, ठीक है। बात को समझ गए होंगे, या तो फिर आपको जब घातांक पढ़ाएंगे तब इसमें बताएंगे और अच्छा से डिटेल में, ठीक है। तो आप इतना सिर्फ समझिए। तो बराबर देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर 1 प्लस 25 लिख सकते हैं। 5 पे पावर x बराबर 125 और +1 126 आ गया।
अब देखिए इसको माना कि करके हम लोग को मानना पड़ेगा तब आंसर निकलेगा। देखिए माना कि 5/x इक्वल टू, इस बार ना n मानिए, क्या मानिए, n मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, n मानते हैं हम, ठीक है। देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/x मतलब n गुना 5 प्लस 25/n बराबर 126, यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ। अब देखो 5n प्लस 25n बराबर 126, देखिए इधर तो क्या होगा, आप गुना कर दीजिए, 5n² प्लस 25 इक्वल टू 126n होगा, तो 5n² माइनस 126n प्लस 25 इक्वल टू 0। देखिए इस रूम में आया, आप चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे वही अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या हम लोग का क्या हम लोग का यहाँ पे 1 गुना c अगर करेंगे तो 25 गुना 5 तो आता 125 आता है कि नहीं आता, बताइए 125 आता है। तो हमको चाहिए कितना, 126 चाहिए। तो देखिए 125 गुना 1 अगर करेंगे तो 125 मिलेगा, लेकिन अगर गुना में m गुना n करके करते हैं, लेकिन 125 और प्लस 1 को अगर ऐड करेंगे तो माइनस 126 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए 126 मिलेगा। तो हमको 126 है चाहिए हमको, ठीक है। तो इस तरह को हम मतलब इसको ना इस तरह से समझे बात को, क्या लिखे हम, मतलब जैसे कि इन दोनों को गुना करें, a गुना c, यहाँ पे a क्या हुआ 5 हुआ, a कितना 5 बना, और b कितना बना माइनस 126 बना, और एंड c कितना बना 25 बना। तो जब a गुना c करेंगे तो 125 मिलेगा। तो 125 में हमको जो चाहिए भाई माइनस में चाहिए, क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस में चाहिए तो माइनस 125 गुना माइनस 1 करेंगे 125 मिलेगा। देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो माइनस 125 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 126 मिलेगा। तो 126 बराबर b के बराबर आ गया, समझे बात को, b के बराबर आ गया। तो इसी तरह से हम इसको आप माइनस 126n को इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 125n माइनस n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं हम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5n² माइनस लिखेंगे 125 n माइनस n प्लस 25। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए इसमें कॉमन क्या भाई, 5n कॉमन, क्या 5n कॉमन है, ले लीजिए। तो n बचेगा 25 पंच 125, तो यहाँ बचेगा ना n माइनस 25। अब इधर माइनस n कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 25 मिलेगा आपको, सॉरी माइनस n कॉमन नहीं ली भाई, माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें तो इस टर्म में तो n है भैया, इस टर्म में तो कुछ नहीं है, n तो है ही नहीं, मतलब 25 सिर्फ है। तो इसलिए देखिए इन दोनों सेम निकला कि नहीं, सेम निकल गया। तो n माइनस 25 इंटू करेंगे 5n माइनस 1 इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, n माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड 5n माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। तो n बराबर 25 आया एंड 5n इक्वल टू 1 और n बराबर 1/5 आया। देखिए अब करेंगे 9, क्या करेंगे भाई 9, मतलब अब काम करेंगे हम लोग, क्या जब क्या लिखेंगे बताइए, जब n बराबर 25 तब क्या होगा। देखिए क्या माने हम लोग, देखिए यहाँ पे 5x क्या लिखेंगे, 5x पे पावर n का वैल्यू कितना बताइए, 5x n का वैल्यू कितना हम लोग का 25। तो देखिए 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना है। देखिए ये जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है मतलब आधार जब सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, x बराबर 2 आ गया। तो इसी तरह से जब लिखेंगे क्या, जब n बराबर 1/5 तब क्या होगा। देखिए तब क्या होगा, जैसे कि हम माने हैं भाई क्या 5x इक्वल टू माने क्या n माने, क्या माने n माने। तो 5x इक्वल टू n कितना है 1/5 है। तो इसको 1/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अब बोलिए जी हाँ। तो x बराबर कितना है -1 आ गया। फाइनली भाई यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया।